मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो परमात्मा ही चाहिए, मैं अपने असली बाप को ढूंढने जा रहा हूँ। अरे तुम तो नकली बाप हो, तुम्हारी शरण में हम नहीं आएंगे, हम तो असली बाप की शरण में जाएंगे। और ध्यान रखना, दुनिया के जो बाप है वो सब नकली हैं। यज्ञवती महाराज, हाँ, दुनिया में कोई काऊ को नहीं है, सब रिश्ते नाते नकली हैं, सब रिश्ते नाते झूठे हैं, कोई काऊ को नहीं दुनिया में होते। परीक्षित महाराज ध्यान रखना, जैसा कि हमने बताया था कि जिंदगी जीने के ये एक साधन होते हैं कि मेरा बाप है, मेरी पत्नी है, पुत्र है, माँ है, ये केवल जिंदगी जीने के साधन हैं जो एक दूसरे के सहारे से हम लोग जीते हैं। लेकिन यहाँ कोई किसी का न कोई सहारा है न कोई साथी है, क्योंकि मरोगे तो फिर मरने के बाद में अकेले ही जाओगे, मरने के बाद में कोई साथ नहीं चला जाता है। ध्यान रखना, सारे रिश्ते नाते मतलब के, सारे रिश्ते नाते झूठे हैं। यहाँ तब तक ही रिश्ते हैं जब तक मतलब है, और मतलब खत्म तो रिश्ते नाते खत्म। ध्यान रखना, तुम्हारा शरीर सुंदर, तुम्हारे पास में धन दौलत, जेब भरी रहे पैसे तो लोग तुमसे प्यार करेंगे, और सकल सुंदर नहीं, धन दौलत तुम्हारी जेब में नहीं, समझ लेना लोग तुम्हें ठुकरा करके चले जाएंगे। तो आज का रिश्ता केवल इतना ही है दुनिया में, मतलब के लिए। ध्यान रखना, आज श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, ध्रुव जी महाराज ने जवाब दिया, बाबा मुझे तुम्हारा शासन नहीं चाहिए, मुझे तो परमात्मा की ही शरण चाहिए। आज ध्रुव जी महाराज ने उस राज्यपाट को ठुकरा दिया, और ठुकरा करके आज सीधे चले, और चल करके महाराज जंगल में पहुंचे। चलते जा रहे ध्रुव जी, चलते जा रहे, इतना सुंदर दृश्य है, छोटी सी अवस्था है ध्रुव जी महाराज की। और जब छोटी सी अवस्था है तो देखिए, कहा जाता है कि ध्रुव जी महाराज के अंदर, उनके भीतर इतनी अकल थी, इतनी अकल थी कि ध्रुव जी महाराज को जब उत्तानपाद ने आधा शासन देने के लिए कहा, तो ध्रुव जी ने कहा, बाबा मुझे तुम्हारा शासन नहीं चाहिए, मुझे तो परमात्मा ही चाहिए। और अगर आज की दुनिया में बाई चांस भगवान आए जाएं और आप लोगों से कहेंगे तुम हमसे वरदान मांग लो, क्या मांगे हो, तो तुम सब यही कहो, पर परमात्मा सब दुनिया को धन दौलत हमें दे दो और सब दुखी कर दो। हाँ, आजकल के लोग बस यही कहेंगे कि हे प्रभु सब दुनिया को सुख हमें दे दो और सबे दुखी कर दो, क्योंकि आज की दुनिया में कोई भगवान को पाने वाले नहीं है, बल्कि आज की दुनिया में सब पैसे के भूखे हैं। एक समय के माँ को बात बताएं परीक्षित महाराज कि एक गांव में भक्त रहता था, तो उस भक्त ने अपनी भक्ति करके परमात्मा को प्राप्त कर लिया। तो वो भगवान को जब भी बुलाता था तब भगवान उसके पास में, उसके सामने प्रकट हो जाते थे। जब भगवान उसके सामने प्रकट होते थे तो उसी समय महाराज, एक समय की बात है, लेकिन वो जो भक्त रहे तो हृदय का बड़ा ही साफ था, बड़ा ही कोमल था। तो अब ध्यान रखना, उस भक्त ने एक बार भगवान से कहा, प्रभु, तो भगवान बोले कहो। तो भक्त ने कहा, प्रभु ऐसा करो कि आप हमें तो दर्शन दे ही देते हो, और जब भी मैं आपको बुलाता हूँ तब आप मेरे पास में चले आते हो, मेरे सामने आप मुझे दर्शन दे देते हो, लेकिन मेरी एक इच्छा है। तो भगवान बोले बताओ कौन सी इच्छा है। तो भक्त ने जवाब दिया, प्रभु मेरी ये इच्छा है कि आप ऐसा करिए कि जैसे आप मुझे दर्शन दे देते हो वैसे ही आप मेरे गांव वालों को भी दर्शन दे दो। जैसे आपने मेरा उद्धार कर दिया वैसे ही आप मेरे गांव वालों का भी उद्धार कर दो, उनको भी आप दर्शन दे दो, ये मेरी हार्दिक इच्छा है। तो भगवान ने जवाब दिया, चलो भक्त है, भक्त की बात कैसे टाले। तो भगवान ने जवाब दिया कि अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे गांव वालों को भी दर्शन दूं तो ऐसा करना कि कल सुबह हम एक जंगल है भाई, उसी पेड़ के नीचे मिलेंगे, तुम पूरे गांव वालों को लेकर के इकट्ठे आ जाना, हम उनको सबको दर्शन दे देंगे। भक्त ने जवाब दिया, बोले ठीक है प्रभु। अब महाराज भक्त जो रहे सो अपने गांव में पहुंचा, और जब गांव में पहुंचा तो पहुंचने के बाद में आज रात हुई, भक्त ने पूरे गांव वालों को इकट्ठा किया और गांव वालों से कहा, भैया, बोले हाँ,
तुम्हें पता है भगवान तुम्हें दर्शन देने आ रहे हैं। बोले कब? बोले कल आएंगे सुबह। तो गांव वाले बोले पक्का आएंगे? बोले हाँ। तो गांव वाले बोले घर आएंगे या फिर हमें कहीं जाना होगा? भक्त ने जवाब दिया भैया आपको मेरे साथ जंगल में चलना होगा, भगवान जंगल में ही मिलेंगे, सबको दर्शन देंगे प्रभु। तो सारे गांव वाले चलने के लिए तैयार हो गए। सवेरा हुआ, भक्त ने सारे गांव वालों को साथ लिया, साथ लेकर के भक्त चलने लगा। आगे आगे भक्त चलने लगा, पीछे पीछे सब गांव वाले, और कहते जा रहे एक दूसरे से ओ भैया चलो भगवान के दर्शन करिए, चलो भगवान के दर्शन करिए। भागते जा रहे भागते जा रहे। भगवान की ऐसी लीला क्या भगवान ने देखा कि देखे इसमें कितने भक्त मुझे मेरे दर्शन पाने के इच्छुक हैं और कितने भक्त लोभ के इच्छुक हैं, कितने भक्त माया के इच्छुक हैं। तो महाराज भगवान ने क्या किया? क्या एक जगह पैसों का ढेर लगा दिया। परीक्षित महाराज जैसे ही गांव वाले आगे चलते जा रहे तो कछु दूर चले सो चल के भगवान ने कछु दूर पे पैसों का ढेर लगा दिया। जब पैसों का ढेर लगाया तो गांव वाले ने जब पैसा देखे सो महाराज सब बड़बड़ाइए। सो अब तो गांव वाले कहने लगे ओ भैया इतना पैसा, पैसों को ढेर जिंदगी में मैंने पहली बार देखो। भैया भगवान तो बाद में मिल जाए, चलो जब पैसा ही बटोर ले। तो दादा वे सब जितने गांव वाले रहे तो गांव में से 10-20 आदमी जो रहे सो बेस तो पैसा पे टूट पड़े। अब वे पैसा झोली भरन लगे, खट्टी महाराज सब झोली भर लगे डरे। भगवान भक्त ने कहा सुना तुम जब पैसे के चक्कर में न रहो, अगर तुम पैसों के चक्कर में रहोगे तब तक भगवान चले जाएंगे। पहले भगवान से मिल लो, पैसे तो तुम्हें बाद में मिलते ही रहेंगे। अब महाराज गांव वाले जो पैसे बटोर रहे थे उनने कही भैया तो ही अपने भगवान को देख जाए, हमें तुझे पैसे ही की जरूरत है, भगवान तो हमें बाद में मिल जाएंगे। अब गांव में जो महाराज गांव वाले चल रहे थे हमें कछु समझदार लोग रहे तो उनने भक्त से कई हे भक्त हमें इन पैसों से कोई मतलब नहीं, हमें तो तुम भगवान के ही दर्शन कराए दो। तो बोले भैया तुम ही चलो। तो आधे गांव वाले बच्चे सो बेचलन लगे भक्त के पीछे पीछे, और जो 10-20 आदमी रहे बे रुपया बटोरन लगे सब। अब चलते 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 दोनों भगवान ने एक जगह महाराज चांदी को ढेर लगाए दो। और जब चांदी को ढेर लगाओ सो कछु लोगों ने चांदी देखी तो महाराज बेऊ घबराए गए। और चांदी देख के महाराज अब सब चांदी पे टूट पड़े। बोले भैया जब दोबारा नहीं मिली भगवान तो मिलू जाइए। अब भक्त ने कही देखो जब चांदी बांदी के चक्कर में न पड़ो तो भगवान निकल जाएंगे, पहले भगवान से मिल लो। बोले भैया भगवान तो बाद में मिले, पहले जो चांदी बटोर लें दो। अब महाराज चांदी इकट्ठी करने लगे जो और समझदार रहे सो अब ने कही ना हम तो भगवान के ही दर्शन करें। सो बे आगे आगे चले। सो भगवान ने कछु दूर पे सोने को ढेर लगाए दो। सो सोनो देखो सब सोने पे ही गिर पड़े हैं। अब महाराज ऐसे करते रहे तो भक्त के पीछे जितनी भीड़ चल रही थी वो सारी भीड़ कहीं पैसे बटोरने लगी, कहीं चांदी, कहीं सोनो, कहीं हीरे जवाहरात सब महाराज बटोर में लग गई। भक्त महाराज उदास होकर के भगवान के पास में पहुंचा। भगवान ने कहा क्यों ले आए गांव वालों को? भक्त ने जवाब दिया प्रभु ले तो आए थे लेकिन सोने चांदी में सब बिलम गए, तुम्हारे पास तक कोई नहीं आए पाओ। हाँ तो प्रभु हम समझ गए कि दुनिया जो है वो आपसे भी ज्यादा धन दौलत को प्रेम करती है। बोलिए गोविंद भगवान की। लेकिन ध्यान रखना यहाँ दुनिया में महाराज कोई किसी का सहारा नहीं है। यहाँ पर केवल और केवल सारे रिश्ते नाते मतलब के हैं, सारे रिश्ते नाते झूठे हैं। और महाराज झूठे होने के साथ साथ जब तक आपकी जेब में पैसा और भुजाओं में ताकत तब तक सारे रिश्तेदार आपके हैं, घर परिवार आपके हैं। और जो महाराज पैसा खत्म, धन दौलत खत्म तो महाराज रिश्ते नाते भी खत्म हो जाते हैं। ध्यान रखना आजकल अपना अपना नहीं हो रहा है, पराये से तो आस भी क्या करी जाए। बताओ भैया आज की दुनिया में अपना व्यक्ति अपना नहीं हो रहा है तो परायों से
क्या उम्मीद रखी जाए, क्योंकि आजकल महाराज अपने लोग भी अपनों के लिए तलवार लेकर के बैठे हैं। आजकल भाई भाई को देखो महाराज, पैसे के ऊपर लड़ाई कर रहे हैं, घर परिवार के ऊपर लड़ाई कर रहे हैं, धन दौलत के ऊपर भाई भाई का दुश्मन बना बैठा है। पता नहीं आजकल के रिश्ते नाते कैसे हो गए हैं। जब मरते हो ना परीक्षित महाराज, तो मरने के बाद में जलाने वाले भी अपने ही होते हैं। जब मर जाते हो तो फिर लोग ये कहते हैं भैया कितनी देर और है, इसे जल्दी ले चलो और आग लगा दो चल करके, ज्यादा टाइम न लगा, क्योंकि फिर बाद में हमें भी बहुत से काम है। बहुत से लोगों के मन में एक शंका होती है, पता है कौन सी? हमने अपने कानों से सुना कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि भैया जब मैं मर जाऊंगा तो मेरे मरने के बाद में इस घर का होगा क्या? तुम तो नहीं कहा परीक्षित महाराज है? नहीं कहा तो ठीक है, कहियो ना। हाँ, क्योंकि मैंने अपने कानों से सुना कि लोगों की एक बहुत बड़ी गलत फहमी होती है। लोग ये कहते हैं कि जब मैं मर जाऊंगा तो उस घर का होगा क्या? पहले तुम मर के तो देखो, तब पता चले कि घर को का हो का नहीं है। जब तुम मर जाते हो ना तो तुम्हारे मरने पर केवल 10-15 दिन ही शोक मनाया जाता है, ज्यादा से ज्यादा 1 महीना, फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाता, जैसे चल रहा हो तो वैसे ही सब चलन लगा। जब आप मर जाते हो तो क्या आपके घर वाले खाना छोड़ देते हैं? बताओ परीक्षित महाराज, छोड़ देते हैं? नहीं छोड़ते हैं। जब आप मर जाते हो तो क्या लोग सोना छोड़ देते हैं, काम करना छोड़ देते हैं? नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि विद्वान लिखते हैं कि जो महाराज अपने जिंदगी भर जिन्होंने किया ये मेरा है, वो मेरा है, मेरा पुत्र, मेरी पुत्री, मेरी पत्नी, मेरी माँ, दुनिया में कोई काऊ नहीं होते। विद्वान लिखते हैं